नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं और आपसे, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जो आपको जूम ऐप डाउनलोड करेंगे ना तो कैसे करना है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, वो आपको मैं थोड़ा बता रही हूँ और उसके अनुसार करेंगे तो थोड़ा बच्चों के लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए सूटेबल होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, सम भी इम्पोर्टेंट रूल नीड टू फॉलो फॉर द मीटिंग। यूज फॉर्मल यूजर नेम विथ नो इमोजी। Video should remain on throughout the lecture. Attendance is must. Delay of max 7 minutes is acceptable. Always keep your mobile stable. If possible, use earphone with the inbuilt microphone so that your voice would be clearly audible. Please don't make any unnecessary noise while the meeting is going on. Use appropriate background. Make sure there is no background noise of your TV or any other kind of music system. Be very professional and be polite. If you want to say something, raise your hand and only after getting permission you can speak. Regular attendance would be taken, so don't remain absent. Hope we gonna enjoy the lecture from Monday onward. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ रूल रेगुलेशन को आप फॉलो करेंगे ना तो बच्चों में एक अटेंशन जो है ना और डिसिप्लिन है वो मेंटेन बना रहेगा। जैसे कि आप जब वो ऐप चालू करेंगे तो उसमें अपना एक नाम लिखिए, सिंपल, कि ये वो नाम रहेगा। दूसरा क्या रहेगा कि जब आप लेक्चर में बच्चे बैठे हैं या आप हैं तो कोई आजू बाजू बात करता ना रहे, कोई भी दूसरी आवाज़ उसमें ना आए। और उस समय टीचर अटेंडेंस लेगी, मतलब प्रेजेंट ही लेगी, हाजिरी लेगी, जिससे किस किस बच्चे ने उस लेक्चर को अटेंड किया। और 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको ज्वाइन होने के लिए। उस ऐप में जब वो चालू करेंगे तो 7 मिनट का टाइम आपको दिया जाए, 5-6-7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिससे सब के सब आप लोग उसमें जुड़ जाएं। और पॉसिबल करो कि माइक्रोफोन होता है ना, उसका उपयोग करने, ईयरफोन होता है तो उसका उपयोग करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना हो, आपको वो आवाज़ पूरी तरह से सुनाई दे, दूसरे किसी की आवाज़ ना हो के जब आप ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो जो भी टीचर बोलेगी वो आपको बराबर सुनाई देगी। और प्लीज़ कोई भी ज़रूरी काम, कोई ज़रूरी अगर ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, तो आप कोई भी ऐसा बात या पॉइंट बीच में लेक्चर में ना बोलें। अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप उसके लिए परमिशन लेके तब आप बोलिए। और कोशिश करिए कि जब बच्चा बैठता है तो पीछे सिंपल दीवार हो या कुछ आप कपड़ा लगा दी, जिससे बच्चे का पीछे ध्यान न जाए। और दूसरी बात कि पीछे की तरफ टीवी या रेडियो बात करते हैं या सिस्टम म्यूज़िक चल रहा है तो बच्चे का जो अटेंशन है, ध्यान है ना, वो उधर चला जाएगा। न कि वो लेक्चर देखेगा लेकिन उसका म्यूज़िक में मम्मी क्या बात करें, पापा क्या करें, क्या बना। तो कोशिश करें कि वो थोड़ा सा आधा पौना घंटे 1 घंटे का उस बच्चे का कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता जो है ना वो होगा, बच्चे का जितना अच्छा होगा उतना वो बात को अच्छा समझेगा। तो आप कोशिश करिए इसका भी सहयोग देने की। और उसके बाद मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो वो क्या करेगा, हैंड ओनली आफ्टर गेटिंग परमिशन कैन यू स्पीक। आप हाथ उंगली उठाएंगे और फिर आप परमिशन लेंगे तो मैडम जब बोलेगी आपको तो आप कुछ पूछ सकते हैं, जो समझ में नहीं आया कुछ बात आपको पूछना है। और रेगुलर अटेंडेंस मैंने बोला वो लेंगे बच्चों, इससे हमें पता लगे कौन कौन सा बच्चा उसमें ज्वाइन हो रहा है, कौन कौन सा बच्चा लेक्चर अटेंड कर रहा है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इतना तो मदद ज़रूर करेंगे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की अच्छाई के लिए, अपने बच्चों की जागरूकता के लिए। तो इतना तो आप ज़रूर करेंगे। आपसे नम्र विनती है, बच्चों का सहयोग कीजिए। घर पर है, आपको भी भगवान ने एक मौका दिया है कि आप भी टीचर बनिए। आपको भी शौक़ होता होगा ना, टीचर क्या करती है क्या नहीं, आप भी उधर उसको बराबर रेगुलेशन, उसको डिसिप्लिन में, हाँ, उसको बताइए कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, तो आगे भी आपको काम आएगा। तो आप भी समझो एक टीचर का रोल निभा रहे हैं। हम तो निभाएंगे, लेकिन आज आपको भी मौका दे कि आप भी टीचर बनिए। तो जैसे एक दिन पहले एक रूल रहता था कि टीचर लोग, कभी कभी पेरेंट्स आते थे, चिल्लाते थे आपके बच्चे मस्ती कर रहे, चिल्ला रहे, आप क्या करें, बेचारी टीचर इधर जा रही उधर जा रही। तो क्या किया जाता था, हर सप्ताह में 1 वीक में हर पेरेंट्स को कहा जाता था आप आ जाइए और क्लास को अटेंड करिए, क्लास को संभालिए। फिर उसके बाद पेरेंट्स समझने लगे कि सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, लेक्चर नहीं, वर्कबुक फिलअप कराना, मतलब मैंने पहले भी बताया, लेक्चर देना, उसको एक्सप्लेन करना, वर्कबुक फिलअप कराना, होमवर्क चेक करना, प्रेजेंटी लेना, इंटरवल और प्रेयर, ये सब करते करते बच्चों को हैंडल करना। तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं वाह भाई बहुत अच्छा, मतलब टीचर इतने सारे बच्चों को हैंडल करना मामूली बात नहीं है। वो आप हमसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि इस समय आपको बहुत लंबा गैप मिला है बच्चों को संभालने का, तो उससे बड़ा मौका तो और बच्चों को समझने का भी, संभालने का नहीं, समझने का भी मौका मिला है कि हमारे बच्चों में क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, क्या हम उसको और इम्प्रूव करें, उनको और उस आदत को बढ़ाएं, और कौन सी आदत खराब है उसको छुड़ाएं। तो मैं एक मतलब वो बोलूँगी कि जैसे बच्चों के लिए, बड़े और छोटे बच्चों सबके लिए मैं बोलना चाहूँगी, मैं बच्चों के लिए खास अटैच रहती हूँ कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। जब पहले लोग थे ना, तो पहले के लोगों ने काफ़ी बलिदान दिया है, कई जवान बाप बेटी माँ बहन लोगों ने बलिदान दिया है, हमारे नेताओं ने बलिदान दिया है, अपनी जानें कुर्बान की, भूखे प्यासे रहे इस देश को आज़ाद करने में। उन्होंने हमें देश को आज़ाद करके दिया है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके दिया, काफ़ी आगे, अब तो बहुत आगे बढ़ गया। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम देश और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम अपनी ईमानदारी से स्टडी करके, अपने मम्मी पापा की बात मानकर, अपने बड़ों की बात मान कर के हम जो स्टडी करें उसे ईमानदारी से करें और पास हो, डिग्री हासिल करें। लेकिन डिग्री हमें हासिल सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करना, पैसा तो जरूर, ऑल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया, पैसा तो जीवन चलाने के चाहिए ही चाहिए। मैं उसके लिए कभी नहीं बोलूँगी कि सब देगा, कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन अगर हमें हमारे एक सही एडवाइज़र हमारे आसपास है तो हमें उस एडवाइस से हम अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और हमारा जीवन भी एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम स्टडी करके ईमानदारी से, बाद में हम जो बनेंगे बनेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। मैं बच्चों, आपसे, मेरे पुराने बच्चे भी जानते होंगे कि मैं यही बोलती हूँ कि आप एक अच्छा इंसान बनिए, जिससे आपके लिए भी बेहतर हो, आपके परिवार के लिए भी बेहतर हो, समाज के लिए बेहतर हो, देश के लिए भी बेहतर हो, और दुनिया के लिए तो बेहतर है। तो हम अगर अपना अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम किसी का बुरा तो ना करें, ये सोच तो हमें रखना ही चाहिए। हम जानबूझकर किसी को परेशान ना करें, ये सोच तो रखना चाहिए। तो ये सोच कैसी होगी कि मैं बच्चों से हमेशा मतलब बोलती हूँ कि बच्चे, हम खराब नहीं होते, हम बड़े भी खराब नहीं होते, आप भी खराब, हमारी कुछ आदतें खराब होती हैं। और आदतें कहाँ से खराब होती हैं, हमने छोटे में उनको संस्कार अच्छा दिया है, उनको स्ट्रांग बनाया, मजबूत बनाया। मैंने कल एक 4 स्टेप दिया था उम्र का, लेकिन 5वां 6ठा मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन मैं इतना जरूर, जो मेन पॉइंट है वो चूक ना जाए कि हम अच्छे हैं, लेकिन एक उम्र ऐसी आती है ना कि हमें माँ बाप की बातें लेक्चर लगती, हमारे जो बड़े कुछ बोलते तुम्हें बात खराब नहीं, तो उसमें बच्चे खराब नहीं होते, बड़े बच्चे, क्योंकि वो उनकी उम्र होती है, उस उम्र में उन्हें खेलना खाना घूमना पहनना, हमें जब होता है पहनने उड़ना घूमने का तो उनकी तो उम्र है। हम कहीं कहीं पे हम गलत हो जाते हैं,
लेकिन गलती स्वीकारने में थोड़ा सा सोचते हैं कि बच्चा हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। बच्चों से गलती होती है, हम उनसे डांटते, तो हमें कहीं पे समझना होता है, या हम नहीं कुछ कर सकते तो वहाँ पर चुप हो जाए कि नहीं, बच्चे को बोलने दो, बच्चे को समझने दो। तो मेरे कहने का मतलब ये थे कि उस समय क्या होता है, उनकी उड़ने की उम्र रहती है कि मैं कितना उड़ूँ, कितना घूमूँ, कितना अच्छा पहनूँ, कितना अच्छा खाऊँ, कहाँ जाऊँ, बड़ी बड़ी होटलों में, बड़े बड़े दोस्त में। तो उस समय जब क्या होता है कि हमें सिर्फ इतना बच्चों को बोलना है कि बेटा कुछ भी करो, कुछ भी अगर कहीं पे फंसते हो, कुछ गलती हो जाती है तो बेटा हमें ज़रूर बता दो, जिससे हम आपको उस मुसीबत से बचा सकें। रोकना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हम जिद नहीं कर सकते कि आप, ये गलती हमसे भी हुई होगी सर, कि आपको नहीं करना। हमारा कर्तव्य इतना रहेगा कि हम एक बार बोलेंगे बेटा ये आप जो कर रहे हो उसको सोच समझ के करना, और अगर कुछ भी मुसीबत हो, कुछ भी तकलीफ हो तो हम हैं, हम बैठे, उसकी चिंता आप मत करना। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा गलती करता भी है ना तो वो संभल जाएगा, क्योंकि हमने बचपन में उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया, अच्छी आदतें बताई है, और वो एक उम्र है उनकी गलती करने की उम्र है। हम कितने भी बड़े हो, हमारी कितनी भी उम्र होगी, हमसे गलती होगी, जाने अनजाने में होगी। भगवान से नाराज़, भगवान से गलती हो जाती, भगवान नाराज़ हो जाते तो देखते हैं आप मतलब रामायण महाभारत वो श्राप दे देते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, जीरो हैं। तो हमें उस समय खाली ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे की संगत कैसी है, दोस्ती कैसी, वो दोस्ती करेंगे ही, हमारे मना करने पर भी करेंगे, लेकिन ठीक है आप करो बेटा, हमें लगता है कि ये आपका दोस्त अच्छा नहीं, ये आपकी फ्रेंड अच्छी नहीं, लेकिन ठीक है, हो सकता है आप हमारी गलती हो सकता है हमारा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन बेटा संभल के रहना। अगर कुछ गलत बोले तो आप उसको सोच समझ के कदम उठाना, सोच समझ के करना, तो जिससे सबसे पहले तो आप तकलीफ़ में नहीं आओगे। हम तो दूर की बात पेरेंट्स, लेकिन आप तकलीफ़ में नहीं आओगे, और आप तकलीफ़ में नहीं आओगे तो ऑब्वियसली परिवार भी नहीं आएगा। तो ये कुछ बातें जो होती है, हमारा जो एक स्टेप होता है, तो ये बच्चों को हमें जो भी टाइम मिला है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को अपने साथ लेकर बैठिए। टीवी देखना भी बुरी बात नहीं है, हम सीखते हैं विचारों के आदान प्रदान से। आज मैं आपसे जो बातें कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरी भी बहुत सी बातें दिमाग से निकल, क्योंकि जिम्मेदारी हर इंसान को रहती। जब मैं आपसे बातें करती हूँ कि अरे ये बात तो मैं भी भूल गई, मुझे भी रिवाइज हो जाता है। आपसे बात करते मुझे भी लगता है कि मेरी भी कहाँ गलती होगी, कहाँ मिस्टेक हो गई। तो हमें आपस में विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। आदान प्रदान का मतलब एक दूसरे से ट्रांसफ़र करना चाहिए बातें। वो कैसे होगा, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे। अब मैंने जैसे बोला टीवी देखना भी बुरा नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ बैठिए, अच्छे प्रोग्राम देखिए, अच्छे पिक्चर देखिए, जिससे हमें कुछ, और उस बीच में आप बोलिए देख बेटा इसने ऐसा किया, देखो इसके साथ ऐसा हुआ। तो हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। ज़रूरी है कि हम गलती कर कर ही सीखें, हमें दूसरे की गलती से भी सीखना है। दूसरे से की गलती से सीखेंगे ना तो जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहेंगे और सेफ रहेंगे। तो हमें ये बच्चों को बताते रहना चाहिए समय समय। आपने सोचा आज तो हमने बता दिया, हमने तुम्हारा फ़र्ज़ निभा दिया, नहीं। हमें जैसे हर समय भूख लगती है भोजन चाहिए, प्यास लगती है पानी चाहिए, ऐसे दिमाग का भोजन होता है। हर अच्छी बातें समय समय पर बच्चों को बताते रहना चाहिए। हमारे घर में भी डिस्कशन, इस समय का हमारा भी बहुत अच्छा सदुपयोग हुआ। तो हम चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ, आपके पास समय दिया है, उसको नेगेटिव न सोचकर, माहौल तो खैर बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन नेगेटिव न सोचकर हम उससे पॉजिटिव मिले कि ये जो बीमारी है इसका हम क्या क्या करें, क्या ऐसा उपाय करें, क्या सावधानियां बरतें तो उससे हम दूर है। हम ये हो गया, वो ये मौत हो गई, ऐसा हो गया, ये सोच सोच के आप क्या, हम भी डर जाते हैं। तो हमें बच्चों को कि हमें क्या उपाय करना है, क्या सावधानी करना है, ये हमें इसको रिपीट बार बार करना है। तो मैं फिर भी और आपको फिर याद दिला रही हूँ कि आप लोग अपना उत्साह बढ़ाइए, बच्चों का भी बढ़ाइए। किताब लीजिए, बच्चे घर पे किताब खोलेंगे, पेज पलटेंगे, मैडम बताएगी। आप वर्कबुक यहाँ पर मिलना चालू हो गया है। आप स्कूल में 10 से 1 के बीच में आइए और वर्कबुक लेके जाइए। जिसका रिजल्ट है
वो रिजल्ट लेकर जाइए, डायरी लेकर आइए, पेंडिंग फीस को भरिए और रिजल्ट लेके आइए। रिजल्ट को आप वैल्यू नहीं देंगे तो बच्चे क्या देंगे? तो जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो बच्चा क्या देगा बताइए? तो हमें उसको उनकी जिम्मेदारी को एहसास दिलाना ये हमारा फ़र्ज़ है। बच्चे छोटे हैं तो हमें उन बच्चों को नहीं लाना है। मैं फिर बोलती हूँ, 2 गज की दूरी रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र रखिए अपने पास, नहीं रखते तो स्कूल में अवेलेबल है, हम आपको पहले सैनिटाइज़र देंगे, फिर क्लास में आने देंगे बुक लेने के लिए, फिर आप बुक पकड़ते हैं, फिर सैनिटाइज़र अगर बाई चांस तो सामने रखा रहा आप खुद लीजिए, फिर हाथ में लगाइए और उसके बाद अपना आगे का जो भी आपका कर्तव्य है उसे निभाइए, सेफ्टी रखिए और दूसरे का भी सुरक्षा सोचिए, अपना भी सुरक्षा सोचिए। फिर से आपसे मैं आपका जो आपने अपना कीमती समय दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।